हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग तर्क संग्रह के अंतर्गत पदार्थ परिचय को जानेंगे। तर्क संग्रह न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को प्रेजेंट करता है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है जिसके लेखक अन्नम भट्ट हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड तथा 25 कोड, साथ ही अन्य संस्कृत के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि तर्क संग्रह हर जगह पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ 7 होते हैं। तेचा पदार्थाः सप्त, अर्थात 7 पदार्थ होते हैं। तेचा वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट लिखते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावाः सप्त पदार्थाः। ठीक है, पदार्थ 7 होते हैं। इन पदार्थों के कितने भेद होते हैं? द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षण क्या हैं? इनके भेद क्या हैं? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? इन सभी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के इस पहले पार्ट में हम लोग इसके 7 पदार्थों के भेद को जानेंगे, इनके नाम को जानेंगे, क्योंकि प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। जैसे ये पदार्थ है, इनका नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पदार्थ अस्ति, निम्नलिखितेषु पदार्थ अस्ति। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? निम्नलिखितेषु पदार्थ नास्ति। निम्नलिखित में से पदार्थ कौन नहीं है? द्रव्य, गुण, कर्म, कुछ और दे दिए, वो पदार्थ नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कई बार इसको दे दिया जाता है द्रव्य, कर्म, सामान्य, समवाय, और इसको बोलेगा क्रमेण योजयतु, इसको क्रम से लगाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो इन पंक्तियों को एकदम आपको रट लेना चाहिए अगर आप लोग यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भावाः सप्त पदार्थाः। 7 पदार्थ हैं, और जो 7 पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ है वो है आपका द्रव्य। अब जानते हैं द्रव्य को। तो द्रव्याणि नव। द्रव्य शब्द नपुंसक लिंग का है और बहुत होने के कारण बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। द्रव्याणि, द्रव्यम, द्रव्ये, द्रव्याणि। द्रव्याणि नव, द्रव्य 9 होते हैं। तानि च, वे कौन कौन से हैं? तो पृथिव्यप, तेजो, वायवाकाश, काल, दिगात्मा, मनांसि। इसको आपको हूबहू पंक्ति को रट लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है विगत वर्षों में कि प्रश्न बनता है इसको क्रमेण योजयतु, क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग एक एक समझेंगे। पृथ्वी, यहाँ पर यण संधि, पृथ्वी अप, ठीक है, एको यणसी इतने सूत्रेण अत्र यण संधि अस्ति। यहाँ पर यण संधि हो गई है। पृथ्वी अब अर्थात होता है जल। पृथ्वी, जल, तेजो, तेज, तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश, यहाँ पर भी यण संधि हुआ है। ठीक है, ऊ को वा होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। इको यणची, इक प्रत्याहारांतर्गते उ आगच्छति। ठीक है, उ इति वर्ण आगच्छति। ई, उ, रि, रि 4 वर्ण आते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्म, मनांसि। आत्मा और मन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। फिर से बोलें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। दिग का अर्थ होता है दिशा। काल आपका काल होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। दर्शन शास्त्र में काल एक होता है। कैसे होता है हम लोग आगे के वीडियोज में जानेंगे। आत्मा, मन, इन सभी को हम लोग आगे चिंतन करेंगे, जानेंगे, और परीक्षा अनुसार पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। अभी चलते हैं दूसरे पदार्थ गुण की तरफ। जो गुण होता है चतुर्विंशति गुणाः। गुण कितने होते हैं? गुण चतुर्विंशति होते हैं। गुण 24 होते हैं। तेचा, वे 24 गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः। इसको गिनेंगे तो ये 24 हो जाएंगे। रूप किसे कहते हैं? रूप का क्या लक्षण है? रूप कितने प्रकार का होता है? रस कितने प्रकार का होता है? गंध कितने प्रकार का होता है? हम जानेंगे कैसे? इनका लक्षण क्या है? पहचानेंगे कैसे? आगे की वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस आपको नाम रटाएंगे, क्योंकि कई बार नाम पूछता है। निम्नलिखितेषु गुणांतर्गते आगच्छति।
निम्नलिखितेषु गुण नास्ति, निम्नलिखित में से गुण कौन है, गुण कौन नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। और कई बार क्रमशः योजयतु, ठीक है, क्रम से लगाइए, तो ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो ये आपको हूबहू रटना है। एक बार फिर से, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व, यहाँ पर अका सवर्णे दीर्घ इतनेन दीर्घ संधि, सवर्णी अच परे रहते दीर्घ एकादेश होता है। गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः, ठीक है। अगला आपका पदार्थ है कर्म, कर्माणि पंच, द्रव्य गुण कर्म। तीसरा पदार्थ है कर्म, और कर्म 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन। इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म को हम लोगों ने जाना। चौथा पदार्थ है आपका सामान्य, सामान्य यदि जाति अस्ति, कैसे जाति किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है आगे जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बता देते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, परम अपरम चेति, पर और अपर के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। 5वां पदार्थ है विशेष, विशेषाः अनंताः, विशेष अनंत होते हैं। समवाय, समवाय एक एव। और सबसे अंतिम पदार्थ है अभाव, अभाव चतुर्विधः, अभाव 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। किसी चीज़ का न होना ही क्या होता है, अभाव होता है। और अभाव भी होता है 4 प्रकार का, ऐसा सिर्फ दर्शन में ही हो सकता है कि अभाव भी होता है, ठीक है। यह 4 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। इन सभी के लक्षण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।